जटाजटाः सम्भ्रमाभ्रमञ्जलिम्पनेश्वरि विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि। हर हर महादेव दोस्तों, जय बद्री विशाल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अपनी यात्रा के बारे में बताने वाला हूं, जो कि मैंने अभी कुछ समय पहले की थी अपने पापा के साथ। केदारनाथ धाम की यात्रा और बद्रीनाथ धाम की यात्रा। और साथ ही साथ मैं अपनी इस यात्रा की वीडियो के साथ मैं पूरी सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें मैं पूरी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। और साथ ही मैं आपको दोस्तों ये सीरीज़ बिल्कुल रिकमेंड करूंगा, क्योंकि जाने से पहले मैंने भी यूट्यूब पे बहुत सर्च मारा था, लेकिन बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियोस भी मिली थी। लेकिन कई वीडियोस ऐसी मिली थी जिनमें मुझे देख करके ऐसा लगा, खास करके यात्रा करने के बाद, कि उन्होंने जो वीडियोस डाली हुई थी वो यात्रा बिना अनुभव के शायद डाली हुई थी, केवल फ़ोटोज़ और वीडियोस कैप्चर करके यूट्यूब से डाउनलोड करके या इंटरनेट से डाउनलोड करके और दूसरों की वीडियोस देख करके। दूसरा ये, बहुत सारे व्लॉगर्स ने एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन तो दी हुई है, लेकिन वो व्लॉगर्स ने बाइक से या पर्सनल गाड़ी से उन्होंने वो पूरी यात्रा करी हुई थी, तो ग्राउंड रियलिटी उसमें उतनी ज़्यादा नहीं पता चल पाती है। क्योंकि दोस्तों होता ये है, केदारनाथ धाम की यात्रा या फिर बद्रीनाथ धाम की यात्रा, जब भी हम 4 धाम करते हैं तो कई बार जो रियलिटी होती है, जो ग्राउंड रियलिटी होती है, वो थोड़ी डिफरेंट हो जाती है मौसम के अनुसार, टाइम के अनुसार, सीज़न के अनुसार। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करता हूँ अपनी यात्रा के बारे में। हमने जो यात्रा स्टार्ट करी थी, हमने ट्रेन बुक करी थी। मैंने दिल्ली से हरिद्वार की ट्रेन बुक करी थी और पापा ने लखनऊ से हरिद्वार की ट्रेन बुक करी हुई थी। तो दोस्तों, हम दोनों ही सुबह हरिद्वार में मिलते हैं। उसके बाद हरिद्वार में हम हर की पौड़ी में जाकर के स्नान करते हैं। हर की पौड़ी में स्नान करने के बाद हमने वहाँ पर बस बुक करी। बस हमने अगले दिन सुबह की बुक करी, मतलब कि आज अगर हम सुबह हरिद्वार पहुँच गए थे रात की ट्रेन से, तो हमने अगले दिन सुबह की बस बुक करी। तो ये गलती आप लोग मत करिएगा। आप लोग रेड बस से पहले से ही बस बुक करके जाइएगा, क्योंकि अगर आप हरिद्वार से बस पकड़ते हैं तो आपको वहाँ से प्राइवेट बस मिलती है, जिनका 900 या 1000 रुपये किराया होता है सोनप्रयाग तक का। आप चाहे सोनप्रयाग उतरें या फाटा उतरें या उससे पहले कहीं पर भी उतरें, उसका जो किराया है वो वैसा ही पड़ता है। हमारी इस गलती का परिणाम ये हुआ कि हमने एक दिन पहले बस बुक करी थी, तो उसकी वजह से जो ड्राइवर का केबिन होता है उसी में ही हमें एडजस्ट करना पड़ा, जिसमें 8-9 लोगों को उन्होंने एडजस्ट करवाया था, क्योंकि बस से सारी ऑलरेडी फुल होकर के पूरी बुक होकर के ही चलती हैं। ठीक है, तो हमने बस बुक करी। बस बुक करने के अलावा हमने हर की पौड़ी में जाकर के स्नान किया। उसके बाद हमने हरिद्वार में ही स्टे करने के लिए, आराम करने के लिए वहाँ पर एक रूम ढूंढा और वहाँ पर अपना सारा सामान रखा। उसके बाद चेंज करके हम लोग निकल गए मनसा देवी और चंडी देवी की यात्रा पे। मनसा देवी और चंडी देवी बहुत ही प्रसिद्ध स्थान हैं, बहुत ही माने हुए स्थान हैं। वहाँ पर आप ज़रूर जाइएगा। दोनों जगह जाने के लिए आपको रोपवे मिलता है। आपको रोपवे का पूरा पैकेज भी मिल जाएगा। अगर आप पैदल यात्रा करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। मनसा देवी, चंडी देवी की यात्रा करने के बाद हम फिर शाम को संध्या आरती देखने के बाद, गंगा माता की आरती होती है हरिद्वार पे, हर की पौड़ी पे, जो कि बहुत ही फेमस है। तो वहाँ से आरती देखने के बाद पूरी हरिद्वार की मार्केट घूमते हुए हम वापस अपने रूम पे आ जाते हैं। उसके बाद सुबह अगले दिन 4 बजे हमारी बस होती है हरिद्वार से, जो कि हरिद्वार रेलवे स्टेशन के सामने ही, जब आप थोड़ा सा कुछ ही मीटर आगे चलते हैं तो वहीं पर आपको बुकिंग का पॉइंट भी मिल जाता है। वहीं पर आपको मॉर्निंग में बसेस भी मिल जाती हैं, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही सारा है। तो वहीं पर हम लोग सुबह जो है रात में 2:30-3 बजे उठ करके सुबह 4 बजे हम लोगों ने बस पकड़ ली थी और बस से यात्रा शुरू हो जाती है। साथ ही बताना चाहूँगा, हमारी जो यात्रा थी वो हेलीकॉप्टर से प्लान थी। हेलीकॉप्टर से हमने यात्रा इसलिए प्लान करी हुई थी क्योंकि जो मेरे पापा की एज है वो भी काफ़ी ज़्यादा है और उसके अलावा उनका वेट भी काफ़ी ज़्यादा है, तो उस वजह से पैदल यात्रा उनके लिए थोड़ा मुश्किल था। और उसके अलावा थोड़ी हेल्थ से रिलेटेड समस्याएं भी थी, तो इस वजह से हेलीकॉप्टर की बुकिंग करी थी। दूसरा ये, मुझे भी स्लिप डिस्क की इशू चल रहा है, तो मेरे लिए भी 16-17 किलोमीटर की ट्रैकिंग करना वो थोड़ा मुश्किल हो सकता था। इसलिए हमने हेलीकॉप्टर की प्री बुकिंग 1 महीना पहले ही करके रखी हुई थी, जिसकी एक साइट होती है जहाँ से आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहें तो आप गवर्नमेंट बसेस भी बुक कर सकते हैं। आपको ऋषिकेश से गवर्नमेंट बसेस मिलेंगी, जिसके लिए आपको ऋषिकेश जाना होगा, तो वो भी बहुत बेस्ट ऑप्शन है। तो हरिद्वार से बस से हमारी यात्रा शुरू हो जाती है और हम मैक्सिमम 3 से 4 बजे के बीच में फाटा तक पहुंच जाते हैं। फाटा करीब 12-13 किलोमीटर सोनप्रयाग से पहले पड़ता है। वहाँ पर हुआ ये,
जो बस वाला था, बस वाले को जो फाटा पे जहाँ हमारा हेलीपैड था उस पॉइंट के बारे में जानकारी नहीं थी, क्योंकि अगर आप हेलीपैड की कंपनीज़ के बारे में सर्च मारेंगे टोटल 9-10 कंपनीज़ मिलेंगी जिनके हेलीपैड थोड़ा अलग अलग डिफरेंट लोकेशंस पे हैं। उनके जो चार्जेस हैं वो भी डिफरेंट हो सकते हैं। तो हमने हेलीकॉप्टर बुक किया हुआ था और जिस दिन हमारी बस की यात्रा थी उसके अगले दिन हमारा हेलीकॉप्टर बुक था। तो हम फाटा पहुंच जाते हैं, तो वहाँ पर गलती ये करी बस वाले ने, उसने जहाँ पर हमारा हेलीपैड था वो फाटा से कुछ करीब 2 किलोमीटर ऊपर हाइट पे एक गांव था, वहाँ पर 2 हेलीपैड थे, थम्बी एविएशन और चिप्सन, ये 2 हेलीपैड जो थे वो वहाँ पर थे और 2 किलोमीटर वो हाइट पे था। और जहाँ से 2 किलोमीटर जहाँ से उसकी चढ़ाई स्टार्ट होती थी उस गांव तक जाने की, उससे भी करीब 2 किलोमीटर पहले बस वाले ने हमें उतार दिया था, क्योंकि वहाँ पर एक हेलीपैड दिख रहा था। तो बस ड्राइवर को लगा कि यही हेलीपैड है। तो आप ये गलती मत करिएगा, आप पूरी इंक्वायरी करके जाइएगा कि आपका एग्जैक्टली हेलीपैड किस लोकेशन पर पड़ता है। फिर वहाँ से हमने थोड़ा पैदल चल के गए, थोड़ा हमने कैब बुक करी, फिर वहाँ से हम हेलीपैड तक पहुँच जाते हैं। हेलीपैड तक पहुँच जाने के बाद वहाँ पर हमने रूम लिया। उसके बाद अगले दिन दोस्तों हमारा जो हेलीकॉप्टर का जो स्लॉट था वो 12 से 3 बजे के बीच में था। तो जब भी आप हेलीकॉप्टर बुक करते हैं तो 2 तरीके से बुक होता है, या तो आप एक 1 नाइट स्टे करते हैं, जैसे आप आज जाएंगे स्टे करेंगे और अगले दिन सुबह वहाँ से हेलीकॉप्टर से वापस आ जाएंगे। तो हमने वहाँ पर 2 दिन का टेंट GMVN का बुक किया हुआ था 400 रुपये पर नाइट पर हेड में। लेकिन विडम्बनापूर्ण स्थिति ये हो गई कि मौसम की वजह से और भी अन्य कारणों की वजह से हमारा जो हेलीकॉप्टर था वो फ्लाइट नहीं ले पाया। मतलब कि जब भी मौसम ख़राब होता है हेलीकॉप्टर फ्लाई नहीं कर पाता है, हेलीकॉप्टर की फ्लाइंग रोक दी जाती है। और केदारनाथ में जो मौसम होता है वो अनप्रेडिक्टेड होता है। अभी आपको बिल्कुल तेज़ धूप और गर्मी लग रही होगी, तुरंत ही 15 से 20 मिनट में वहाँ पे बर्फ़ गिरने लगेगी या बारिश होने लगेगी, धुंध आ जाएगी, बादल आ जाएंगे और आपको कुछ नहीं दिखेगा। तो ऐसी अवस्था में हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सकते हैं, क्योंकि एक्सीडेंट का चांस होता है। तो इस वजह से और जो हेलीकॉप्टर की फ्लाइंग होती है वो सुबह 6 बजे से लेकर के शाम के करीब 6:15 साढ़े 6 बजे तक का होती है। तो किसी तरह भोले बाबा के आशीर्वाद की वजह से हम लोग बिल्कुल लास्ट फ्लाइट बोर्ड करने वाले थे, लेकिन 6:15 बजते ही जैसे ही हमारी फ्लाइट बोर्ड होने जा रही थी वैसे ही मौसम फिर से सडनली ख़राब हो गया। तो उस दिन हम नहीं जा पाए, जिसकी वजह से हमारे जो टेंट की बुकिंग थी वो बेकार चली गई और फाटा में हमें एक दिन रूम एक्स्ट्रा बुक करना पड़ा। लेकिन कोई नहीं, भोले बाबा के आशीर्वाद से, जो कि हमें बिल्कुल नामुमकिन लग रहा था, हमें वहाँ पे लग नहीं रहा था कि हम लोग दर्शन कर भी पाएंगे या नहीं भी कर पाएंगे। और हमारे जैसे करीब वहाँ पे 30-40 लोग और थे। लेकिन अगले दिन मॉर्निंग में मौसम साफ़ था, बिल्कुल क्लियर था। हम लोग 6 से 7 बजे के अराउंड केदारनाथ पहुँच जाते हैं। वहाँ पर हम भोले बाबा के दर्शन करते हैं। भोले बाबा के दर्शन करने के बाद हम लोग भैरव बाबा के भी दर्शन करते हैं, जो कि 1 किलोमीटर की लगभग ऑलमोस्ट वहाँ से ट्रैकिंग होगी। उसके अलावा आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति का शिलान्यास हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करवाया था, उनके भी दर्शन हमने किए। उसके बाद वापस हमने 11 से 12 बजे के बीच में हेलीकॉप्टर वापस बोर्ड किया और हम वापस फाटा में आ गए। फाटा से हमने कैब ली। कैब लेने के बाद हम नीचे की तरफ जहाँ पे टैक्सी स्टैंड होता है, ऑटो स्टैंड होता है, वहाँ पर आ गए। और चाय पीते पीते ही भोले बाबा की दया से हमें एक और कैब मिल गई, जिसमें कि ऑलरेडी कुछ बच्चे भर करके जा रहे थे और वो लोग जा रहे थे गुप्त काशी। तो हमें ये बार बार कैब बदलने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि अगर आप बद्रीनाथ केदारनाथ से जाते हैं तो आपको जो बस बुक करनी होती है वो सोनप्रयाग से बुक करनी होती है और कम से कम 2-3 दिन पहले आपको कम से कम मिनिमम बुक करनी पड़ती है। क्योंकि अगर आप बुकिंग जब हमने चेक करी तो अगले 2 से 3 दिन की बुकिंग जो थी वो बिल्कुल फुल थी। जो चार्ज होता है वो 1000 रुपीज़ मात्र होता है, लेकिन आपको पहले से प्री बुकिंग करनी पड़ती है। अब सोनप्रयाग उसके आगे होता था। सोनप्रयाग हमारे लिए जाना को कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि अगर हम जाते तो हमें 2-3 दिन वेट करना पड़ता बस के लिए। इस वजह से हमें बहुत ही कन्फ्यूज़न हो रहा था कि हम कैसे जाएंगे। लेकिन भोले बाबा ने और बद्री विशाल भगवान ने हमारे लिए सारा काम उसके बाद आसान कर दिया और सब कुछ मक्खन की तरह हो गया। गुप्त काशी तक हम लोग कैब से गए। उसके बाद गुप्त काशी से भी बहुत ही आसानी से कैब मिल गई रुद्रप्रयाग के लिए। रुद्रप्रयाग में आश्रम मिला। आश्रम में हम लोगों ने 1 नाइट स्टे किया और अगले दिन सुबह 6 बजे गुप्त काशी से अगले दिन सुबह 6 बजे रुद्रप्रयाग से ही आराम से हमें कैब मिल गई और वहाँ से हमने बद्री विशाल के लिए कैब करी। 1000 रुपये पर हेड में रुद्रप्रयाग से हमें कैब मिली। आप कहीं से भी कैब बुक करेंगे नॉमिनल आपको जो ऑन एन एवरेज चार्ज पड़ेगा वो 1000 रुपीज़ ही पड़ेगा। दोस्तों उसके बाद जब आप बद्रीनाथ धाम जाएंगे तो बद्रीनाथ में बहुत ही आसानी होगी। बहुत ही आसानी से आपको हर तरीके के वहाँ पे टेंट मिल जाएंगे, आश्रम मिल जाएंगे, धर्मशालाएँ मिल जाएंगी। उसके अलावा
होटल्स भी मिल जाएंगे, और आप जिस भी साधन से जाएंगे आपको बिल्कुल मंदिर के पॉइंट तक उतारता है, यानी यहाँ पे आपको कोई भी ट्रैकिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम लोग बस से करीब शाम तक 2-3 बजे तक का कैब से, जो कि हमने रुद्रप्रयाग से करी हुई थी, हम बद्रीनाथ धाम पहुंच जाते हैं। वहां पर जाने के बाद सबसे पहला काम हमने किया, वहां पर हमने धर्मशाला ढूंढी, वहां पर हम लोगों ने रूम बुक किया अपना। दोस्तों इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, मान लीजिए आप अकेले भी जा रहे हैं तो आपको वहाँ पर बहुत सारे ग्रुप्स मिल जाएंगे, वहाँ पर बहुत सारे आपको लोग मिल जाएंगे, जिससे आपका खुद का भी ग्रुप बन सकता है। ग्रुप बनने का फ़ायदा दोस्तों ये होता है, क्योंकि आप किसी टूरिस्ट स्पॉट पे नहीं जा रहे हैं, आप तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं, तो ग्रुप का फ़ायदा ये होता है कि आपको तीर्थ यात्रा का जो फल होता है वो भी ज़्यादा मिलेगा, और आपको आसानी इसलिए भी हो जाएंगी क्योंकि आप आपस में नॉलेज शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पे नॉलेज शेयर करने के अलावा आप जैसे कैब बुक कर रहे हैं, अगर आप अकेले कैब बुक करेंगे तो आपको ऑलमोस्ट 10-12 हज़ार या 10 से 15 हज़ार रुपये चार्ज अकेले देना पड़ेगा, चाहे आप 1 लोग हो या 2 लोग हो। लेकिन अगर आपका एक ग्रुप फॉर्म हो जाता है जिसमें 7-8 लोग होते हैं तो वही खर्चा आप लोगों में बढ़ जाता है, यानी कि ऑलमोस्ट 1000-1200 रुपये आपको पड़ जाता है। सेम उसी प्रकार से जब आप वहाँ पे कोई होटल लेते हैं या धर्मशालाएँ लेते हैं, तो केदारनाथ या बद्रीनाथ जैसे धाम पे आप जाएंगे तो मोस्टली आपको बहुत सारे होटल, वैसे तो आपको बहुत सारे वहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन उसके अलावा भी अगर आप जब ग्रुप में होते हैं तो वही चीज़ें आपको सस्ती पड़ जाती है। उदाहरण के तौर पे आपको अगर एक रूम है जो कि एक 1500 रुपये में एक बड़ा रूम अगर आपको मिल रहा है, लेकिन अगर आपके साथ 3 लोग हैं या 6 लोग हैं तो वही 1500 रुपये आप में आपस में बढ़ जाते हैं। और उसके अलावा रास्ते में अगर कोई दिक्कत होती है, किसी प्रकार की असुविधा होती है, फॉर एग्जांपल लैंडस्लाइड हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, आप पहाड़ों में जाते हैं, उसके अलावा भी अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जब आप ग्रुप में होते हैं, ज़्यादा लोग होते हैं, तो चीज़ों से निपटने में, उससे निकलने में आसानी हो जाती है। तो वैसे ही हमारा भी ग्रुप बन गया था, और ये हमारा ग्रुप बनना स्टार्ट हुआ था फाटा से। जब हमारी कैब चली थी तो वहाँ पर हमें कुछ लोग मिल गए थे झारखंड के, बिहार के, अलग अलग जगह के। उसके बाद हमें रुद्रप्रयाग में कुछ लोग हरियाणा के मिल गए थे। तो इस प्रकार से हमारा पूरा ग्रुप हो गया था। ये हमारा जो पूरा ग्रुप है ये हरिद्वार वापस आने तक का चलता रहा। उसके बाद रास्ते में धीरे धीरे लोग अपने अपने अलग अलग स्थान को अपने प्रायोरिटीज़ और पर्पस की वजह से अलग अलग हो गए। तो बद्रीनाथ में जाकर के हमने रूम लिया, चेंज करने के बाद फिर वहाँ से हमने बद्रीनाथ विशाल के दर्शन किए, प्रसाद चढ़ाया, माथा टेका, और उसके बाद दर्शन करने के बाद फिर वहाँ से हमने कैब बुक करी माणा गाँव के लिए। माणा गाँव वहाँ से करीब लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है, और माणा गाँव जाना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप 4 धाम जाते हैं, स्पेशली अगर आप बद्रीनाथ धाम जा रहे हैं। तो माणा गाँव इसलिए ज़रूरी है, माणा गाँव जो है वो हमारा आखिरी गाँव है, आखिरी गांव के नाम से फेमस है। वहाँ पे आपको भारत की, इंडिया की आखिरी चाय की दुकान मिलेगी जो कि बॉर्डर पे है, उसके आगे कुछ नहीं है। उसके बाद ये जो है, जो बफर जोन होता है किसी भी 2 कंट्रीज़ के बीच में, वो बफर जोन होगा, और आपको BRO द्वारा कंस्ट्रक्ट करी हुई रोड मिलेगी। उसके अलावा माणा गाँव जाना इसलिए ज़रूरी है, वहाँ पर आपको भीम पुल मिलेगा। जब पांडव लोग स्वर्ग की प्राप्ति के लिए वहाँ से जा रहे थे तो 2 पहाड़ की चट्टानों के बीच में गैप था, जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। तो भीम जी ने एक बहुत ही बड़ा चट्टान आप कह सकते हैं या पत्थर कह सकते हैं, वो ला करके वो रास्ता बनाया था, वो आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा सरस्वती नदी का उद्गम भी वहाँ से होता है, जो कि निकल करके अलकनंदा नदी में मिल जाती हैं। उसके अलावा वहाँ जाना इसलिए भी ज़रूरी है, आपको गणेश जी का मंदिर मिलेगा, क्योंकि जैसा कि आपने सुना ही होगा, जो महाभारत या फिर श्रीमद् भागवत है उसके जो रचयिता हैं वो वेद व्यास जी हैं, लेकिन उसे लिखा था श्री गणेश जी ने। गणेश जी ने उसे इसलिए लिखा था क्योंकि उनकी राइटिंग की स्पीड बहुत ही तेज़ थी, वो दोनों हाथों से लिखते थे, और एक बार लिखना शुरू करते थे तो वो रुकते नहीं थे। तो वेद व्यास की पोथी वहाँ पे मिलेगी आपको, ओरिजिनल जो श्रीमद् भागवत उन्होंने लिखवाई थी भगवान गणेश के थ्रू, वो वहाँ पर मिलेगी, लेकिन वो पत्थर में बदल चुकी है। तो इन सारे वजह से माणा गाँव जाना बहुत ही ज़रूरी है। और जब भी आप केदारनाथ, बद्रीनाथ और माणा गाँव जाएंगे, आपको वहाँ पर बिल्कुल स्वर्ग की अनुभूति होगी, चाहे वहाँ पे पीने का पानी हो, चाहे वहाँ पे हवा हो, चाहे वहाँ का वेदर हो, चाहे वहाँ के सीन्स हो। तो इस तरीके से हमारी ये पूरी यात्रा संपन्न हुई थी। तो इस वीडियो में मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से, जिस तरीके से हम लोग वहाँ पर गए थे, वो मैंने आपको बताया है। उसके बाद वहाँ से बद्रीनाथ विशाल से अगले दिन सुबह ही हमें बस मिल जाती है। एक दिन पहले ही हमने बस अड्डे पे जाकर के बस बुक कर ली थी। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप ऑनलाइन जितना हो सके आप सारी चीज़ें ऑनलाइन पहले ही बुक कर लें, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। क्योंकि जब आप वहाँ पर जाते हैं, हम जो गए थे जून महीने में गए थे, और जून महीना जो होता है वो सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला महीना होता है, क्योंकि छुट्टियाँ होती हैं, सबसे ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं। लेकिन
विष्णु भगवान की दया से और शंकर भगवान की दया से हमारी पूरी यात्रा बहुत ही आसानी से संपन्न हो गई, जो कि स्टार्टिंग में लग रहा था कि नहीं हो पाएगा। फिर वहाँ से हम लोगों ने बस बुक करी और सुबह हम लोग हरिद्वार चले आते हैं। हरिद्वार से हमारी रात की ट्रेन होती है वापस मेरी दिल्ली की और पापा की लखनऊ की। तो इस तरीके से ये मेरी पूरी यात्रा की का जो कथा का जो वृत्तांत था वो था। आगे आने वाले वीडियोस में मैं स्पेसिफिकली केदारनाथ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कि अगर आप केदारनाथ जाना चाहते हैं तो आप कैसे जा सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं सीज़न वाइज, महीने वाइज, उसके अलावा बद्रीनाथ से रिलेटेड और उसकी इम्पोर्टेंस और उससे रिलेटेड जो भी ब्लॉग्स हैं वो मैं डालने वाला हूं। अगर मैं एक वीडियो में डालूंगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं सब्जेक्ट वाइज हर वीडियो अलग अलग बनाने जा रहा हूं। लेकिन मैं इस बात की पूरी कोशिश करूंगा आपको 100% इन्फॉर्मेशन मेरी इस सीरीज़ से मिल जाए। तो स्टे ट्यून। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी मैं वीडियो का अंत करता हूँ। हर हर महादेव दोस्त।